फिर उन्होंने कहा, महाराज तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, हम संसारी जीवों को कुछ उपदेश ही दे डालो। मैंने कहा, तुमने क्या मुझे ग्रामोफोन समझ रखा है कि चाबी भरकर रिकॉर्ड लगा दोगे और स्वयं बातों में लग जाओगे और मैं बोलता ही रहूंगा। यदि सुनना चाहते हो तो चुप होकर बैठो, मुझे जो भी आता है बताने को तैयार हूं। यह सुनकर सेठ जी और स्त्रियां हंसने लगी और वे सज्जन बड़े लज्जित हुए। फिर कोई प्रश्न नहीं किया। हाँ, उस समय ठाकुर की यह बात याद आई। वो क्या ऐसे ही खाने को देगा, अच्छी तरह नचा लेगा। अगले दिन भोर में अंधेरा रहते ही करीब 9 मील की चढ़ाई शुरू हुई। मुख्य रास्ता खराब था और वर्षा हो जाने के कारण और भी खराब हो गया था। दुर्बल शरीर के साथ चढ़ाई में बड़ा कष्ट हो रहा था। संध्या के समय ऊपर की चट्टी में पहुंचा। अधिकांश लोग पहले ही पहुंच चुके थे। अगले मकान के बरामदे में उन 2 दक्षिणियों को बैठे देखा जिनसे टेहरी के पास भेंट हुई थी। मुझे देखते ही उन लोगों ने पास बुलाया और मेरे लिए भी आसन लगा दिया। उसी दिन सेठ जी के पास से 2 बार आदमी आया था। मुझे अपने डेरे में आसन लगाने को कहा, परंतु इन लोगों को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। ये लोग वर्षा के कारण 2 दिनों से वहीं रुके हुए थे, आगे निकल नहीं सके थे। बहुत ठंडक थी और रास्ता भी खराब था। सेठ जी ने उस दिन हम तीनों को खिलाया और उन सन्यासिनी माताओं ने इन दोनों साधुओं को सीधा दिया। उस दिन रात से ही घोर वर्षा होती रही। फिर अगले दिन भी सारे दिन वही हालत था, इसीलिए यात्रीगण एक तरह से अटक गए थे। सेठ जी ने उस दिन भी हम लोगों को भोजन कराया। तीसरे दिन सुबह आकाश थोड़ा साफ हुआ। पहाड़ी रास्ते तब भी बड़े खराब थे। यहाँ और ठहरना उचित नहीं है, ये सोचकर मैं सुबह रवाना हुआ, अकेले ही, क्योंकि दोनों दक्षिणियों ने निकलने का साहस नहीं किया। यही मेरे लिए काल सिद्ध हुआ। कर्मभोग का भला कौन खंडन कर सकता है। वैसे मेरा विश्वास था कि ईश्वर अवश्य ही कर सकते हैं। अस्तु। तुषार राशि के बीच रास्ता भूलकर ठंडे बादलों के घेरे के भीतर से होकर स्वर्गलोक के लोगों के समान चलने लगा। क्रमशः चढ़ाई हो रही थी। मन में संदेह भी हो रहा था कि ठीक कर रहा हूं या नहीं, पर पूछता भी तो किससे। मन, चलो आगे बढ़े चलो। 2-3 घंटे की चढ़ाई के बाद बड़े कष्टपूर्वक जाकर देखा कि पहाड़ के हिम मंडित शिखर पर आ पहुंचा हूं। वहां कोई रास्ता नहीं है और ठंड से हाथ पांव सुन्न हो गए थे। उंगलियां भी अकड़ गई थी। कमंडुल पकड़ में नहीं आ रहा था, उसे कपड़े से बांधकर लटका लिया था। बादलों के कारण 2-3 हाथ से कुछ आगे दिखाई ही नहीं दे रहा था। ठंड के कारण सांस जमकर बर्फ के कणों के रूप में होठों पर बैठ गई थी। ठंड से नाक की नोक और पांव की उंगलियों में इतनी पीड़ा हो रही थी कि लगता था वे गिर पड़ेंगे। थोड़ा भय भी लगा, परंतु दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। लगता है माँ की इच्छा है कि यहीं तुषार समाधि हो, इसीलिए यहाँ ले आई हैं। चलो मन, बर्फ के सीने पर मानो मृत्यु के लिए ही आगे बढ़ो। पाँवों में रस्सी के खूब फटे हुए जूते थे। चलने लगा। कहीं रास्ता दिख नहीं रहा था, अनुमान से ही चलता रहा। बीच में एक बार कुहासा थोड़ा साफ होने से नीचे की ओर कुछ वृक्ष आदि दिख पड़े थे। पाँवों में आधी चेतना ही रह गई थी और घुटनों तक तो बिल्कुल भी नहीं थी। पाँव बर्फ के भीतर कभी पिंडली तक, कभी उससे थोड़े कम डूब जाते थे। ऊपर का बर्फ ताजा था और नीचे का कड़ा। उस हिमगिरी का वो शिखर चिरतुषार मंडित रहता है। पाँव स्वचालित रूप से ही आगे बढ़ रहे थे। चलना अपने में सामर्थ्य में नहीं था। फिसलने पर रुकने की क्षमता भी न थी। मन में अन्य कोई विचार भी नहीं उठ रहा था, केवल ओम 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 का जप चल रहा था। पाँव मानो प्रेताविष्ट के समान चल रहे थे। बर्फ को पार कर लेने की मन में इतनी सूक्ष्म चिंता थी कि उसका पता तक नहीं चल रहा था। न जाने कितनी देर तक इसी प्रकार लाठी के सहारे बर्फ में चलता रहा।
उसे पार करके थोड़ा नीचे एक समतल भूखंड पर आकर देखा एक तिब्बती परिवार, स्त्री पुरुष, 2 छोटे बच्चे और साथ में कुछ भेड़े। वे लोग आग जलाकर कुछ पका रहे थे। देखकर मानो जान में जान आई, शरीर में प्राण के संचार का अनुभव हुआ। वे लोग मुझे देखते ही मेरी दुर्वस्था की बात समझ गए थे। मेरे जाते ही आग के पास बैठने के लिए दरी बिछा दी। चाय बन रही थी। चातुम चातुम कहते हुए जल्दी से चाय दी और तिब्बती भाषा में न जाने क्या क्या कहा, परंतु जानकारी न होने के कारण मैं कुछ भी समझ नहीं सका। उस समय तो जानने की क्षमता भी लुप्त थी। सत्तू के साथ थोड़ी सी और चाय पी। वे लोग, विशेषकर वो तिब्बती माँ, बड़े यत्न के साथ मुझे वो सब दे रहे थे। महिलाएं सर्वत्र ही कोमल हृदय की होती हैं। सर्वत्र दुख देखते ही सर्वप्रथम उन्हीं का हृदय पसीजता है। वे ही सर्वप्रथम उसे दूर करने को उत्सुक होती है और यथासाध्य धन देकर अथवा शारीरिक परिश्रम या सेवा के द्वारा उनका निराकरण का प्रयास करती हैं। यहाँ भी वही हुआ। आग में खूब हाथ पांव सेकने के बाद ही उनमें उष्णता आई। करीब 2 घंटे तो चुपचाप उस आग के पास ही बैठा रहा। ओम ओम ओम, माँ तुम्हारी ये क्या इच्छा है? बारंबार केवल यही बात मन में आ रही थी और कुछ भी बोध नहीं हो रहा था। उसके बाद उन लोगों से निकटस्थ गांव का रास्ता जानकर जब बड़े कष्ट के साथ चलना आरंभ किया तो लगा मानो वे लोग इशारे से कह रहे हैं, हमारे साथ तिब्बत चलो ना। 5-6 मील और चलने के बाद शाम के करीब 4 या 5 बजे एक चट्टी पर पहुंचा। देखा कि पहले के परिचित प्राय सभी लोग आ पहुंचे हैं। वे दोनों सन्यासिनी माताएं भी थी। दोनों दक्षिण भारतीय नहीं दिखे। माताओं ने मुझे देखते ही बुलाया, भिक्षा हुई है या नहीं। पूछने के बाद जब उन्हें पता चला कि नहीं हुई है तो तत्काल चूल्हा जलाकर थोड़ा हलवा और 4 रोटियां बना दी। धन्य माँ, धन्य भारत जननी, तुम्हें बारंबार नमस्कार। बूढ़ा केदार के पास होते हुए भी रात में वहीं रहा। सुबह स्नान करके कॉपिन सूखने को वहीं डाल दिया था। वहां से थोड़ी दूर नदी के तट पर एक सुंदर मनोरम स्थान देखकर ध्यान करने गया। बाद में लौटकर देखा कि भाग्यवंत का चिन्ह कॉपिन वहां नहीं है। चूंकि उसे पेड़ से बांधकर गया था इसलिए वो हवा से नहीं उड़ सकती थी। अवश्य ही कोई अभावग्रस्त उसे ले गया है, यह सोचकर निश्चिंत हुआ। वैसे मुझे बिना कॉपिन के ही रह जाना पड़ता। दूसरी कॉपिन फिर 2.5 महीने के बाद ही ऋषिकेश में प्राप्त हुई। यह घटना सुनकर एक साधु ने बताया कि पहाड़ी तांत्रिक लोग सन्यासी या ब्रह्मचारी की कॉपिन मिल जाने पर उसे चुराकर उसका किसी तांत्रिक क्रिया में उपयोग करते हैं। यह सुनकर मन में कुछ आशंका तो जरूर हुई, परंतु अब उसे वापस पाने का कोई उपाय भी नहीं था। गुप्त काशी से त्रिजोगी नारायण। बूढ़ा केदार के दर्शन करने के बाद जहां तक याद आता है उसी दिन संध्या के समय गुप्त काशी पहुंचा। मार्ग के यत्र तत्र देखा, उधर के अधिकांश निवासी गोसाई या अतीत अथवा पतित थे। वे लोग नाथ, गिरी, पुरी, भारती, तीर्थ या तीर्थ, रामानंदी, वैष्णव आदि के रूप में परिचित हैं। कहते हैं कि पहले जो वहां तपस्या करने गए थे या अब भी जाते हैं, वे सुंदर पहाड़ी कन्याओं को देखकर उनके मायाजल में आबद्ध होकर कभी स्वेच्छा से या कभी अनिच्छा से पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए थे या करते हैं। इन पहाड़ों में पुरुषों की अपेक्षा नारियों की संख्या 5 गुना या उससे भी अधिक होती है। इसीलिए यदि घर में कोई अविवाहित या विधवा बालिका हो तो पहाड़ी लोग किसी अकेले साधु को देखते ही उसका खूब आदर सत्कार करते हैं और सेवा के लिए उस बालिका को ही भेजते हैं। इसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में वे बाबाजी या तो भेड़ बकरी चराते और ऊन काटते करने पर पहाड़ों में घूमते हुए अथवा खेती बाड़ी में मन लगाते हैं। भलीभांति विचार करने पर लगा कि यह कथा सत्य नहीं है। अन्य स्थानों के समान ही वहां के पुरुष भी अपनी दुर्बलता के कारण ही गृहस्थाश्रम अपनाने को बाध्य होते हैं।
यहाँ बालिकाएं अधिक स्वतंत्र स्वभाव की होने से और कोई सामाजिक बाधा भी न होने के कारण उन्हें किसी भी पुरुष से विवाह करने में कोई असुविधा नहीं होती। देखा, यहाँ नए आने वालों में अधिकांश लोग पंजाब, उत्तर प्रदेश या बिहार के होते हैं।